नमस्कार दोस्तों, रेडी सत के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने ब्रह्म दैत्य की एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूं जिस सुनकर आज आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल त्रिपुरा के एक बहुत ही छोटे गांव में, जिस गांव का नाम है खोवई, इस गांव में एक ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी थी आज से लगभग 22 साल पहले, जिस सुनकर आप लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये घटना जुड़ी हुई है एक ब्रह्म दैत्य और एक पेड़ से। कंफ्यूजन हो रहा है ऊपर से सुन के? आइए इस कहानी के डीप में चलते हैं, कहानी के जमाने में चलते हैं। दरअसल सन 1999 की बात है, गर्मियों की छुट्टी। उस जमाने में जो गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी वो 3-3 महीने की पड़ती थी। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी। जब कभी भी हम लोग अपने शहर में रह रहे होते थे तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था ये सोच कर कि कब गर्मियों की छुट्टी पड़े और कब हम लोग गांव में अपने नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी के घर पे जाएंगे और अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, अपने कजिन से मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं रहेगी। बस इसी चीज़ की ख्वाहिश लिए जानिश नाम का लड़का गर्मियों की छुट्टी का इंतज़ार किए जा रहा था। ये बात है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सन 1999 की। गर्मियों की छुट्टी आती है और जानिश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे अपने शहर से नाना नानी के गांव में जाने का मौका मिलेगा। भाई, गर्मियों की छुट्टी आती है और फिर वो वक्त भी आ जाता है कि जब भी अपने मम्मी पापा के साथ उस गांव में पहुंचता है। मम्मी पापा भी कुछ दिन नाना नानी के घर पे समय बिताते हैं और फिर उसके बाद वो लौट जाते हैं जानिश को उसी गाँव में छोड़कर। जानिश अपने नाना नानी के गाँव में रहने लगता है। कुछ ही दिन बाद उसका एक और कजिन दूसरे शहर पर उसी घर में पहुंचता है। जानिश इसी दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था और वो दिन भी आ गया जब उसके एक कजिन यहाँ पर पहुंच गए। बस फिर क्या था, ये दोनों ने धड़ल्ले से गांव घूमना शुरू कर दिया। सुबह सुबह निकल जाया करते थे, कई बार दोपहर में आया करते थे, शाम को निकल जाते थे, रात में लौटा करते थे। घूमते घूमते कब 4-5 दिन बीत गए पता ही नहीं चला और फिर आखिरकार इन दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों मामा के घर से घूम के आएंगे। अब इनके जो मामा का घर था, ये लोग अभी नाना नानी के घर पे थे, लेकिन इनके जो मामा का घर था वो यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। ये लोग एक दिन डिसाइड करते हैं और उस दिन मामा के घर के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये लोग मामा के घर के लिए निकल ही रहे थे तो उस समय शाम के 4:30-5 बज चुके थे। ये लोग घर से निकलने ही वाले थे कि कुछ नानी इनको काम बता देती है, खेत जाकर इनको कुछ काम निपटाना था। बस ये लोग खेत की तरफ निकलते हैं, नानी की बात पहले मानते हैं और खेत का काम वाम निपटा के जब वापस नाना नानी के घर पर पहुंचते हैं तो उस समय लगभग 6-6:15 का टाइम हो रहा था। लेकिन इन्होंने जो डिसाइड करके रखा था कि आज मामा मामी के घर पे जाना ही है, तो अपनी नानी से कहते कि नानी देखो, हमने सारा काम निपटा दिया और अब हम मामा के घर पर जाना चाहते हैं। लेकिन नानी क्या बोलती है कि देखो बेटा, बहुत शाम हो गई है, तुम दोनों अकेले उस तरफ जाओ, मैं ये ठीक नहीं समझती, तुम नाना को अपने साथ ले चलो, नाना जाएंगे और तुम्हें छोड़कर लौट जाएंगे। जानिश और उसके कजन काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि हम तो बड़े हैं भाई, और बड़े थे भी, यही कोई 9th-10th में पढ़ते थे। जानिश और जानिश के कजिन को उसकी जो नानी थी वो ये कहती है कि यार, जिस रास्ते से तुम लोग गुजरने वाले हो ना, उस रास्ते में एक पेड़ पड़ता है, उस पेड़ के बारे में लोग ठीक बात नहीं करते। दरअसल गांव के लोग और यहाँ तक कि वो नाना नानी भी ये मानते थे कि उस पेड़ में एक राक्षस का वास है। कोई नहीं जानते थे इस राक्षस के बारे में, किसी को नहीं पता था उस राक्षस का इतिहास क्या है, लेकिन लोग घबराते थे, कतराते थे। नानी बार बार उनसे कहती है कि अपने नाना को लेकर जाओ, लेकिन ये दोनों बच्चे उस जमाने की जनरेशन के थे, थोड़े यंग थे, तो ये सारी बातों पर विश्वास नहीं करते थे और वो नानी को आश्वासन दे देते हैं कि नानी आप घबराओ मत, हम जब भी उस पेड़ के सामने से गुजरेंगे उस पेड़ की तरफ देखेंगे भी नहीं, अपनी नजरें नीचे झुका लेंगे, अगर कुछ गलती होगी तो माफी मांग के हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम छेड़खानी नहीं करेंगे, आप टेंशन मत लो और नाना को घर पे ही रखो। दरअसल उस घर में नाना नानी ही रहते थे, इसलिए वो दोनों बच्चे ठीक नहीं समझते थे कि नाना को छोड़कर जाना पड़े पूरी रात के लिए। बस यही होता है, दोनों बच्चे निकल जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद जब अंधेरा हो चुका था तो वो लोग उस पेड़ के सामने पहुंचे। वो दोनों ने अपने पास में रखे हुए एक टॉर्च को जलाया। उस जमाने में एक टॉर्च चलते थे, थोड़े बड़े साइज के होते थे। टॉर्च को जलाए और आगे बढ़ने लगे। अभी भी यहाँ से मामा का घर तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन जहां पर ये पेड़ लगा हुआ था वो इलाका पूरी तरह से सुनसान था। इस पेड़ के नजदीक पहुंचते से ही
इन्हें एक अजीब सी बॉडी में वाइब्रेशन फील सी हुई। ये दोनों ने सोचे कि नहीं, ये हमारे दिमाग का वहम हो सकता है, क्योंकि नानी बार बार उस पेड़ के बारे में हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी जो कि नेगेटिव था। वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है, इस वजह से हमें ऐसा फील हो रहा है, हमारी बॉडी में ऐसा वाइब्रेशन फील हो रहा है, नेगेटिविटी फील हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो दोनों एक दूसरे को समझाते हुए, समझते हुए उस पेड़ को क्रॉस करके उस इलाके से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही अचानक से जानिश और उसके कजिन के मन में आता है कि पलट कर देखा जाए तो उस पेड़ के बारे में ऐसी क्यों बात करते हैं लोग। ना जाने क्यों उनका मन उस पेड़ को पलट कर देखने के लिए मजबूर कर रहा था। वो दोनों एक साथ पलटते, पेड़ की तरफ बड़े ध्यान से देख रहे थे, बड़े ध्यान से, कि ना जाने उन्हें कुछ दिखाई दे। बस कुछ दिखाई नहीं देता। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर ऐसा लगता है कि जानिश को उसके नाम से किसी ने पुकारा। ये आवाज़ फैमिलियर सी लगी। जानिश ने सोचा कि यहाँ पे कौन आ गया जो मुझे इस नाम से पुकार रहा है, क्योंकि इसके नाना नानी के गांव में और इसके नाना नानी खुद इसे घर के नाम से पुकारते थे, लेकिन जानिश नाम से पुकारने वाला तो इसके शहर में कोई रहता था। बस इसने सोचा, अरे शहर वाला कोई आया क्या, मुझे पर्सनली जानने वाला कोई यहाँ पे आ गया क्या। ये सोचकर जैसे पलट के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन जानिश की नजर पड़ती है पेड़ के ऊपरी वाले हिस्से में। पेड़ के ऊपरी वाले हिस्से में जहां पे पेड़ की डाल निकली हुई थी, उस पेड़ में एक आदमी उल्टा लटक रहा था। यह आदमी बड़ी ही अजीब तरीके से उल्टा लटके लटके जानिश को घूरा जा रहा था। जानिश घबरा गया, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले इन लोगों ने पेड़ को पलट के देखे थे तो पेड़ में कुछ नहीं था, लेकिन इस बार आवाज आई तो इसने पलट के देखा तो पेड़ में कोई उल्टा लटका हुआ है। जानिश को ऐसा लगा कि ये कौन आदमी आ गया जो मुझे मेरे रियल नाम से जानता है। ये थोड़ा घबरा गया, अपने कजिन को तुरंत बोलता है कि देखना भाई पीछे, मुझे वो आदमी ने पुकारा। ये सुनकर उसका कजिन भी पीछे पलट कर देखता है। उसे कजिन को भी पेड़ में उल्टा लटका हुआ एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता है। ये बूढ़े इंसान का हुलिया कुछ ऐसा था कि बाल घने थे, पूरी तरह से सफेद, दाढ़ी भी घनी थी, बड़ी थी, दाढ़ी मूंछ भी पूरी तरह से सफेद, सफेद रंग की धोती पहना हुआ है और एक सफेद रंग का जनेऊ डाला हुआ है, ऊपर कुछ भी नहीं, और उल्टा सीधे हाथ करके लटका हुआ और अपनी लाल लाल आंख से ये दोनों को घूरा हुआ देखता जा रहा है। ये दोनों उसके हुलिये को देखकर घबरा गए, उल्टे कदम ही भागना शुरू कर दिया। भागते 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 बहुत समय बीत गया, लेकिन ये दोनों हैरान थे कि हम दोनों इस जगह से आगे क्यों नहीं भाग पा रहे। जब लगभग 15 से 20 मिनट गुजर गए इनको भागते भागते, तो ये लोग नोटिस करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि हम लोग इसी इलाके के आसपास ही चक्कर मार रहे हैं, मानो कि इस इलाके के गोल गोल ही ये लोग पिछले 20 मिनट से घूम रहे थे, लेकिन इस इलाके से ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब ये दोनों समझ गए कि जिस चीज के ऊपर हम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, जो चीज के लिए हमारी नानी हमें बार बार आगाह कर रही थी, उस चीज से हमारा सामना हो गया है। अब कैसे बचा जाए? भगवान का नाम लेते हैं, यही एक तरीका है। सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं और अपने मन को काम करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर आंख बंद कर करके ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के भगवान का नाम जपते जपते बड़ी हिम्मत से थोड़ा चले आगे, तो ये पाए कि अब हम उस लूप से बाहर तो निकले हैं। लेकिन जब ये लोग उस लूप से बाहर निकले तो अब तक ये पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था मौसम, और इनको ऐसा फील हो रहा था कि इनका पीछा कोई कर रहा है, इनके पीछे पीछे कोई चल रहा है। ये दोनों पलट के देखते तो पीछे किसी को नहीं पाते, लेकिन फिर भी ये बार बार महसूस होता कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। यहां से भी मामा का घर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर बजा रहा होगा, लेकिन अभी तक इनको किसी की मौजूदगी फील हो रही थी। अचानक से पीछे एक जोर की हवा आती है और ये लोग चलते चलते रुक जाते हैं, और अब पलट कर देखते हैं तो पीछे टॉर्च की रोशनी से भी कुछ दिखाई नहीं देता है। ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं कि क्या है, हम अब जान ही ले भाई, बहुत देर से ओवर हो गया, अब अजीब सा लग रहा है। ये लोग टॉर्च से ढूंढने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक से इनकी टॉर्च की रोशनी बंद हो जाती है। जैसे ही टॉर्च की रोशनी बंद हुई तो अब क्या होगा? अब तो जरूरत से ज्यादा डर लगेगा ना। ये दोनों बहुत जोर से घबरा गए, चीखे और भागना शुरू कर दिए। नॉनस्टॉप चीखते 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 भाग रहे हैं ये लोग, और भागते 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 फाइनली ये लोग अपने मामा मामी के घर पर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाए, दरवाजा जैसे ही खोला गया ये लोग बहुत जोर से हाँफ रहे थे, मानो कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग मामा मामी के घर पे सकुशल पहुंच गए। इन्हें अंदर बुलाया जाता है और इनके दोनों की शक्ल को देखकर मामा मामी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ भाई, इतना क्यों भाग के आए हो, ऐसा क्या देख लिया। यहाँ पर पहुंचने के बाद वो दोनों ने सारी बात बता देते हैं, लेकिन अब जानिश की तबीयत खराब होने लगी थी।
बिना मतलब के ही जानिश के बहुत ज़्यादा पैर कांप रहे थे, बहुत ज़्यादा। वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। मामा ने जैसे तैसे करके उसे पकड़ के बैठाए और बोले कि हम तुझे खाना देते हैं। लेकिन जानिश ने बोला खाना खाने की हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा थक गए, हम दोनों सोते हैं, सुबह उठ के ही देखी जाएगी। ये दोनों सोने के लिए चले गए। सुबह हुई, कजिन तो उठा लेकिन जानिश की नींद नहीं खुली। मामा मामी घबरा गए, जानिश को उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अभी भी वो उठ नहीं रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा बीत चुका था। डॉक्टर ने भी उठाने की बहुत कोशिश किया लेकिन जानिश की अभी भी नींद नहीं खुली। इसके बाद समय ज़रूरत से ज़्यादा बीत गया और अब 1 हफ्ते हो गए, लेकिन फिर भी जानिश की नींद नहीं खुली। 1 हफ्ते कब 1 महीने में बदले और 1 महीने कब 2 महीने में बदल गए, पता ही नहीं चला। जानिश के मम्मी पापा, नाना नानी, सब रिश्तेदार इस घर में आ चुके थे। डॉक्टर से इलाज चल रहा था लेकिन जानिश की नींद नहीं खुल रही थी। कोई भी ये जवाब नहीं दे पा रहा था कि इसे हुआ क्या है, या फिर कौन सी ऐसी नींद में सो रहा है कि ये उठ नहीं रहा है। कुछ लोग कुछ बोलते तो कुछ लोग बोलते कि जानिश कोमा में चले गए, लेकिन ऐसा क्या बीत गया, ऐसी क्या परेशानी हो गई, कोई समझ नहीं पा रहा था। फिर एक दिन वापस से जानिश की आंखें खुलती हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और घबराते भी हैं कि अब सब कुछ ठीक रहेगा कि नहीं। जानिश के लिए तो ये पल मानो ऐसा पल था कि वो अभी बस नींद से जागा है, पिछली रात को सोया था और अभी उठ गया है। लेकिन असलियत में 2 से 2.5 महीने बीत चुके थे। जानिश 2-2.5 महीने के बाद उठा था। जब उठा तो वो पाया कि मैं मामा मम्मी के घर पे हूँ, लेकिन रात भर में ऐसा क्या हो गया कि पूरे रिश्तेदार यहाँ पर पहुँच गए। मम्मी पापा, नाना नानी सब लोग यहाँ पर पहुँच गए। तब उसे बताया जाता है कि वो दरअसल पिछले 2.5 महीने से सो रहा था। उसे एक बड़ी परेशानी हो गई थी। इस परेशानी का कारण उस गांव में तो पता नहीं चल पाया, लेकिन जो डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर्स थे, उनसे इलाज करने पर यह समझ में आया कि जानिश को समझ लो एक ऐसी प्रॉब्लम हुई थी जो कि कोमा से मिलती जुलती। और ये सुनकर गांव वालों ने ये दावा ठोक दिए कि उसको ये परेशानी उस गांव के उस भूतिया पेड़ की वजह से हुई है, जिस पेड़ में किसी और का नहीं बल्कि हजारों साल पुराने एक ब्रह्म दैत्य का वास था, जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ में अपना घर बनाते ही रहता। यहाँ पर जानिश किस्मत वाला था जो कि अपनी नींद से जाग गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब तक इस वीडियो को देखे हुए तो लाइक जरूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक हो तो लिख भेजना, क्योंकि आज की ये कहानी मुझे जानिश ने खुद ने लिख कर भेजी। उसे जब ये पूरी जानकारी बताई गई तो काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो चाहता था कि इस जानकारी के बारे में सभी लोग जानें। इसलिए वो चाहता था कि मैं इस कहानी को अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को बताऊं। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसा किस्सा, घटना या कहानी है तो लिख भेजिए ना। इंस्टा जैसा मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए कर फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।